राम, साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा कर अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिन रहा, बड़ी कृपा रही, बहुत बहुत आनंदमय रहा एक्चुअली। कल के जब यहाँ पर कन्फ्यूजन चल रहा था अमृतवाणी जी का, और मुझे हमेशा लगता है कि जब कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही होती है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ और है, ये बिल्कुल क्लियर बात है, बट कि कुछ और है, कुछ और इन्फ्लुएंस है, कुछ और एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि महाराज पॉजिटिव, महाराज हर जगह प्रभु तो पॉजिटिव हैं, तो कुछ ना कुछ कट होना, ये सब तो बिल्कुल गड़बड़ है। पर इतनी कृपा होती है उनकी कि आई गेस वे जैसे ही वो इन्फ्लुएंस हटता है और अब उसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, रामोपासना में, और स्वामी जी का ग्रंथ सामने रखते हैं, सारा कुछ धुल जाता है। और उसके बाद उसे और पक्का करने के लिए महाराज जब पधारते हैं प्रवचन में, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है। सो इतनी दया है, इतनी दया है, बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। इवनिंग साथ अब तो कंफर्म्ड है, कुछ भी ऐसा नया होता है और मैं किसी ग्रुप में मुझे बिठाते और यूं ही पूछवाएंगे कि भाई और मजा आ रहा है, तो एकदम आ जाएगा, हमारी सुन ली, हमारी सुन निकल लो, यहाँ पे बैठे हुए थे सब हमारी सुन ली वाले। सो इवनिंग का सत्संग बहुत बहुत ही सुखद और बहुत अच्छा रहा। जब हमने महाराज का प्रवचन आरंभ किया, सो बहुत ही सुंदर रहा। और प्यारी बात यह है कि साधकगण, क्यों कई महाराज के प्रवचनों का समय वेरिड होता है और हम उसे टच नहीं करते, सो आराम से सब बैठे होते हैं। और हम ऐसा भी सजेशन भी आया था कि अनुपमा ध्यान की बैठक हो जाए, ध्यान ऐसा हो बाद में, तो पर इतना लंबा नहीं, हमने 1 आवर का ही रखा है, पर महाराज को समय है कि महाराज अपना जी भर के, जैसे उनका प्रवचन जिस भी लेंथ का आता है हम उसे लें। तो हम ऐसा हुआ कि जैसी सुंदरकांड जी की समाप्ति होगी, उसके बाद हम ध्यान की स्लाइड ले आएंगे कि भी ध्यान की स्लाइड मतलब अब आप ध्यान में जाइए और महाराज का जो प्रवचन चलेगा तो ध्यान में ही रहिएगा, ये मतलब होगा उसका। सो ये कर सकते हैं कि जब तक महाराज प्रवचन दे रहे हैं तो हम ध्यान में रहें, ताकि वह सीपिन करे, क्योंकि वो डबल होगा बहुत से साधकों के लिए, कई साधकों के लिए नया होगा। और आप नोटिस करेंगे जब आप ध्यान करते हुए महाराज का प्रवचन को सुनेंगे, स्पेशली शाम का, क्योंकि वो शाम का ध्यान का समय ही प्राइम रखा है, आप देखेंगे जितने भी, अगर आप किसी मानसिक रोग या बहुत हीलिंग है उस सत्संग में, सारे सत्संग में, सुबह का भी बहुत हीलिंग है और इवनिंग का भी। तो जितना भी आपके कोई रोग हैं, स्पेशली मानसिक, जैसे कई लोगों को रात को सोने में डिफिकल्टी आती है, रात को कई लोग दवाई लेके सोते हैं, राइट, और सुबह उठ नहीं पाते। आप देखेंगे जितना हर रोज आप लोग साइंस समय ये वाला सत्संग अटेंड करेंगे, तो आपका जो ये नींद की जो ये जो समस्याएं, जो भी रोग चिमड़े हुए हैं, ये अपने आप बहुत सुंदर जाएंगे। और बहुत सुंदर, अगर आप ध्यान में बैठते हैं, और ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं और आप ये सब सत्संग वैसा वाला नहीं, प्रॉपर जैसे पाठ का सत्संग होता है ना,
तो ये आप देखेंगे कि ये आपको हीलिंग देगा, और आपके जो स्पेशली नींद का जो गड़बड़ होता है वो जाएगा। क्योंकि इसकी उत्पत्ति जब हो रही थी इन डेली वर्चुअल सत्संग की, और वो भी इंटरनेशनल, और जब जब ये प्रेजेंट किया गया था ट्रस्ट को, तो यही महाराज ने लिखवाया था विदेश के लिए। एक समय विदेश का सोने का समय है, जो कि अब होगा। अगर विदेश के साधक ये करते हैं तो ये उनको लाभ होगा, जो जो मेडिसिन लेते हैं, जिनको नींद नहीं आती या इससे रोगों से, ये महाराज ने लिखवाया था कि इससे नींद की उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत सुंदर नाम जाप करते हुए सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पर मुझे नहीं पता कितनों को लाभ होता है, कितने आते हैं और उस समय आ पाते हैं या आना शुरू किया भी है कि नहीं हुआ, तो वो नहीं अभी पता। पर क्योंकि भारत में, भारत के साधकों ने इसे अंगीकार बहुत सुंदर किया है, सो इसलिए वहाँ पर जो 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 साधिकाएं हैं, स्पेशली अब जो शाम का शुरू हुआ है और मेडिसिन लेती हैं और नींद नहीं आती, ये उनको बहुत बेनिफिट करेगा जब वो सीप इन करना शुरू करेगा। सो आप देखेंगे कि आपकी जो सुबह उठने की प्रॉब्लम है, कई लोग नहीं उठ सकते क्योंकि मेडिसिन खाई होती है और सुबह कुछ भी नहीं सुनता, होश नहीं होती, वो ठीक हो जाएगी। और आप सुबह उठकर अपनी, अगर जो लोग रामोपासना लगाते हैं वो लगा सकेंगे, या जो लोग जाप में बैठना चाहते हैं इस समय वो बैठ सकेंगे। सो बहुत बहुत 12 आवर्स का बहुत भारी प्रसाद है और बहुत लाभ देगा, स्पेशली मेंटल जो स्ट्रेस है, मेंटल रोगों से। क्योंकि गुरु के श्री चरणों में बैठना और जाना, अपनी परिस्थिति बनाना और फिर जाके बैठना, क्योंकि वे पधारे, उन्होंने बोला किसी को सपने में, मैं आ तो रहा हूँ 7 तारीख को, ऐसे बोले ऐसे किसी ने बोला कि प्रसाद चाहिए, तो उन्हें उत्तर आया कि अरे 7 तारीख को मिल तो रहा है प्रसाद। सो ये सॉलिड प्रसाद हमें गिफ्ट दिया महाराज ने। सो इससे बहुत बहुत डेफिनेटली, बहुत स्पेशली मानसिक रोग बहुत शांत होंगे, उस तरह से निकलेंगे। सो जो जो कर सकें ज़रूर कीजिएगा, और फिर आप खुद ही, आपको पता चलेगा कि आपको इससे बहुत शुरू। मुझे हुआ था, मेरे अंदर ये आ रहा था कि सुबह भी महाराज के प्रवचन और शाम को भी सेम, तो ये बहुत, मुझे बहुत तभी बहुत हैप्पी थी कि कुछ ऐसा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा ओ सुना हुआ, ऐसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि कई चीज़ें हम मिस कर देते हैं सुबह, और कई चीज़ें फिर दोबारा सुनने पर वो बहुत क्लियर हो जाती हैं। बहुत सी साधिकाएं कई बार रिक्वेस्ट करती थी, क्या आप हमें ये वाला प्रवचन हम फिर से ले सकते हैं, फिर से चला सकते हैं। और देखिए, इतनी छोटी सी भी इच्छा महाराज कैसे पूरी करते हैं कि जो सुबह सुना होता है वो पक्का हो जाए, क्या मिसिंग है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब है ना। महाराज आप देखते हैं प्रवचनों में कितना बार बार वो रिपीट करते हैं, डिफरेंट ढंग से करते हैं, और अब देखिए उन्हें पता है कि हम लोग कैसे हैं और उसके लिए हमें 2 बार वही चीज सुनने की जरूरत है। और ऐसा हुआ भी, आपको याद होगा कि एक प्रवचन महाराज ने नौकर बनने वाला अगले दिन फिर से चलवाया, जबकि वो गलती, हाँ लग रहा था गलती है, पर नहीं, वो इंडिकेशन ही था कि 2 बार ही सुनने हैं ये प्रवचन दिन में, तभी कुछ बैठेगा। नहीं तो संत की चीजें हम कहाँ सत्संगति अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, नो, नॉट पॉसिबल ना। सो इसलिए सुबह जब सुन रहे हैं तो उस शाम को जब ध्यान में बैठते हैं और वो अंदर सिपिन करेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर बैठेगा, और वहाँ पर वो हम अपना रूपांतरण कर सकेंगे उसमें। सो बहुत 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 कृपा, बहुत सुंदर। और बच्चों का भी बहुत सुंदर, अमृतवाणी जी और बाकी जो भी वे सेवा भजन की करते हैं और सुंदरकांड जी की करते, बड़े लोग भी बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत ही कृपा है।
और या बहुत बहुत दया है, बहुत दया है, बहुत दया है। सो आज का सुबह का रामोपासना भी बहुत सुंदर रहा और बहुत सुंदर चर्चा महाराज ने पुस्तक से ही करवाई, और प्रश्न आता है तो बहुत सुंदर, कहीं ना कहीं बहुत रेलेवेंस होता है उसका। बहुत अच्छा रहा, वो भी बहुत बहुत सुंदर रहा। एक और चीज़ मुझे था, क्योंकि संडे है और संडे को वीकेंड सत्संग भी होता है, अमृतवाणी जी लाइव भी होती हैं, फिर उसके थोड़े घंटे बाद अमृतवाणी जी इधर वर्चुअल भी होती है। तो ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब कहीं कोई डिफरेंट रिएक्शन अंदर से ना आए, तो बड़ा शांत रहा। हर तरह की अमृतवाणी का अपना एक अपना टेस्ट था और अपना एक आनंद था, और नोटिस किया कि हर में आनंद ले सके। हर सत्संग में, आज बहुत सत्संग होते हैं श्री अमृतवाणी जी के ही महाराज की इतनी दया है, पर ऐसे नहीं लगा कि ओवरबोर्ड है, ओवर हो रहा है, ऐसे इतनी दया की उन्होंने कि ऐसा नहीं लगा, बल्कि इतना मानो शांत था और इतना सुखद था इस तरह का, क्योंकि करवाते तो वे ही सब हैं पर इस तरह से थैंक गॉड नहीं हुआ, कि ऐसे लग रहा था कि अरे फिर से सत्संग, फिर से, पर बहुत बहुत दया की उन्होंने, बहुत ज़्यादा दया की। तो इसलिए बहुत हैप्पी था कि भाई ऐसा नहीं हुआ कि भी बार बार वही सुन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड, आई होप ऐसा ही रहे, और वैसा वाला न आए कि ओ फिर से नहीं। बड़ी बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चलिए हम आनंद करते, महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, क्या क्या अनूठी चीज़ें वे करते हैं, और बहुत बहुत सुंदर, बहुत कृपा, बहुत सुंदर। हमारा अमृतवाणी जी का भी आज एडल्ट्स का होता है वह रहा, और बहुत सुंदर हम लोग कर रहे हैं साधकगण, और तो या लगे रहे, अभ्यासी है, निरंतर अभ्यासी है, और किस दिन कृपा बरस जाती है पता नहीं, पर हम करते रहे। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धन यौवन का गर्व न कीजिए, धन यौवन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। धर्म राय जो लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है, आज
नाम सिमर, मन 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 नाम सिमर, जब अंत समय जब आएगा तो जुग चिड़ियों ने खेत लिया, तब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा, मन नाम सिमर, मन नाम सिमर, मन नाम सिमर, मन नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले, नाम सिमर, मन नाम सिमर, मन नाम सिमर, मन नाम सिमर, मन नाम सिमर, अब अंत समय पछताएगा, जब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब जुग चिड़ियों ने खेत लिया, तो हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा, मन नाम सिमर, मन नाम सिमर, मन नाम सिमर, मन नाम बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। नया बुक क्लब आरंभ हुआ हुआ है, नए साधक उसमें है, बहुत डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, बहुत सुंदर एज ग्रुप है, हर एज ग्रुप है वहाँ पर, उस इतना ऐसा बना हुआ है वो। और तो ग्रेजुअली महाराज रामोपासना में एकदम जाप पर नहीं आते हैं, पहले थॉट प्रोसेस करते हैं। और थॉट प्रोसेस रामोपासना क्या है कि जो गुरुजनों की थॉट प्रोसेस है उसमें अपने आप को अलाइन करना, और इजी नहीं है, इजी नहीं है, राइट, कि अपने आप को गुरुजनों की थॉट प्रोसेस के साथ एक करने की जो यात्रा है, दैट इज नॉट इजी। तो बहुत हम उनसे कहा कि अब बताइए, कृपाएं बताइए, क्या क्या इस वीक या अभी 2 ही हफ्ते हुए होने, बताइए कैसी कैसी कृपाएं आपने अपने अंदर देखी या देखा कैसे। तो एक ने कहा कि मेरा हाँ, पति नाराज हो गए थे, पति ने खाना खा लिया, ये बहुत बड़ी कृपा थी, नहीं तो नाराज ही रहते हैं। तो फिर एक ने कहा कि फ़ोन टूट गया था, तो किसी तरह फ़ोन मिल गया और काम चल गया, ये भी बहुत कृपा थी। किसी ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा होती हूँ, और पर इस वीक में मेरा वो जो हस्बैंड पे गुस्सा था वो बहुत रिड्यूस हुआ, और बस एक दो बार गुस्सा हुई तो बहुत हैप्पी थी। एक ने कहा कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा था और मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का स्ट्रेस था। उस बच्चे ने कहा कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से हुआ, पर हुआ, और मुझे वहीं से फिर से ऑफर आई, वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया, ये उनको कृपा लगी। और फिर एक सेवा का ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया, उसमें लिया कि वो सेवा कर पाएंगे, ये उनको लगा ये बहुत बड़ी कृपा थी। एक ने कहा कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं,
और उन्होंने फिर कहा कि पति अगर आपके साथ है तो और आपको जीवन में क्या चाहिए। हाँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजनों की जो थॉट प्रोसेस है वह बहुत उच्च है और बहुत ऊंचा है और बहुत खुला है, और तो महाराज के थॉट प्रोसेस के साथ, स्वामी जी महाराज के थॉट प्रोसेस के साथ अलाइनमेंट करना जरूरी नहीं सबके लिए इजी रहेगा। और सब, क्योंकि क्या आड़े आता है अपनी डिजायर्स, मुझे क्या चाहिए। हम जैसे 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 हमने देखा, हम सबका मन करता है कि महाराज के ये शब्द मैं यूज करूंगी कि पति मेरे अनुसार चले, पत्नी मेरे अनुसार चले, बच्चे मेरे अनुसार चलें, जैसे मैं कह रही हूं वैसे करें, तब हैप्पी हूं मैं। अगर मेरे अनुसार नहीं चलते हैं तो मैं हैप्पी नहीं हूं। तो उन्हें कहा कि अगर आप ये सोचकर रामोपासना में आए हैं कि गुरुजन आपके अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं है। ओ, इनको भी घुमा लें, हमारे आसपास घूमे। नहीं, ऐसा नहीं है। रामोपासना का पर्पस ही है कि हम सीखें गुरुजनों के अनुसार चलना। हमें आदत हो गई है बचपन से मम्मी पापा को चलाते कि वो हमारी बात माने, वहाँ गुस्से हो जाते, नहीं मानते। बड़े होके ये सपने लेते कि हस्बैंड बात मानता जाए या पत्नी माने मेरी बात। तो या फिर उसके बाद बच्चे, उसके बाद इन लॉज, ये अंत ही नहीं होता। तो तभी फिर महाराज कहते हैं कि हम प्रभु को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, बट वो एक समझदारी की बात नहीं है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं या हमारे मन में इच्छाएं भी उठती हैं, वो बिल्कुल समझदारी नहीं है। दैट इज गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ ट्रबल एंड लॉट ऑफ पेन। सो बात ये है कि तो उन्हें कहा कि भाई अगर आप ये समझें कि मुझे गुरुजनों के अनुसार चलना है, और हाँ, जब आप चलते हैं फिर जो गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सुंदर गिफ्ट्स मिलते हैं। बहुत ज़बरदस्त सुंदर गिफ्ट्स मिलते हैं, और आपने कभी सोचा भी नहीं होता और मिलते जाते हैं। ये होता है गुरुजनों के अनुसार चलने का और का प्रसाद अपने आप ही मिलता है। स्वामी जी इतने काइंड हैं, उनकी काइंडनेस का तो बाप रे नहीं कहा जा सकता। और जब भी उनका जो भी पर्टिकुलर कहना माने, उनका फल साथ में ही होता है। और वो इतने दयालु हैं कि जो उन्होंने फल लिखा होता है, ना केवल वो देते हैं बल्कि और भी कितने कितने स्वीट चीज़ें दे देते हैं, जो कि हमारा जीवन बिल्कुल ही आनंदमय कर देती हैं। सो इसलिए ये बहुत अच्छा था, बहुत। और हम देखेंगे यही थॉट प्रोसेस, जो कृपाएं उन्होंने कही हैं, वे अगर वे टिके रहते हैं ये बात है, ये अपनी होती है, ये और कुछ नहीं होती। अगर वे टिके रहते हैं तो फिर कुछ महीने बाद, या जैसी यात्रा चल रही है, ये जो कृपाओं की जो डेफिनेशंस लिखी हैं अभी और देखते हैं, इनमें बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा नहीं कि हम संसार में नहीं चाहते कि काम बने, डेफिनेटली है, बट प्राइम फोकस वो नहीं होता, प्राइम फोकस ये नहीं होता। और ये भी क्लियर किया कि अगर आप मुझे इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ यूं ही लिखकर, यूं ही डिस्कशन में बताकर, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होती हूँ, और मैं इम्प्रेस होने के लिए बैठी भी नहीं हूँ। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम सिर्फ यही है कि आप पूछना कि आप कर पा रहे हैं संकल्प की नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी जो बाधा है वो हम डिस्कस करें।
तो पर मेरा इम्प्रेस होना, वाह ये इस तरह को कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला। और वो तो रामोपासना की जो पुस्तक है उसमें भी बिल्कुल क्लियर लिखा है, और हम पढ़ भी रहे थे बाई चांस, वही वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कि भाई आप 50,000 करते हो, 1 लाख करते हो, 2 लाख करते हो, 3 लाख करते हो जाप दिन का, ये आपका है, ये आपका है। मेरे को कुछ नहीं होने वाला इससे कि भाई वो इतना, ये भी नहीं होता हो भाई इतना करे, कुछ नहीं होता, ये आपका है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आपको ध्यान में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, अनुभूतियां होती है, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू नो, अनटिल एंड अनलेस वो मेरे से कहीं संबंधित है। जैसे कई कई लोगों को अनुभूतियां होती हैं और मैसेजेस होते हैं मेरे लिए, तो वो बोलते हैं अनुपमा ऐसे से हुआ और ऐसे आया मैसेज या ऐसे, तो वो चीज अलग बात होती है। तो बट वैसे नहीं, नो राइट। सो इसलिए स्वामी जी ने आपको ट्रांसफॉर्म करना है। स्वामी जी के आगे प्योर ऑनेस्ट, जितना ऑनेस्ट हो सके उतना ऑनेस्टी से लिखें, खोल के लिखें, और तभी फायदा है। वरना तो फिर संसारी चीजें निभा रहे हैं तो फिर ड्राई आउट हो जाएंगे, अपने आप ही कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट नहीं है। और महाराज तो बहुत 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 जबरदस्त सत्य, निरपेक्ष सत्य के अनुयायी हैं, और हम बहुत ज्यादा और यहाँ पर एक और चीज आई कि किसी ने प्रार्थना दी और उन्होंने लिखा कि ये श्री राम शरणम के साधक हैं, ये श्री राम शरणम के साधक का बच्चा है। तो उन्होंने और एक और जगह किसी ने मेंशन किया राम शरणम बोला, कहती अनुपमा हम जब राम शरणम जाते हैं तो ये दोनों जगह पे चेक किया कि राम शरणम नहीं बोलते। महाराज श्री ने एक बार, आई गेस जो पहली बार हुआ होगा या कभी, जब ये भजन गाया जा रहा था कि आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, तो जो पहली बार गाया गया आई गेस, तो ये वाला ऐसे बोला था, आज बधाई बाजे राम शरणम में। तो महाराज ने उसी समय रुकवाया था और बोला था कि राम शरणम नहीं बोलना, श्री राम शरणम बोले। तो फिर श्री राम शरणम तो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हम राम शरणम गए, नहीं, श्री राम शरणम गए हम। तो ये जो हम चाहे लिखते हैं, चाहे प्रार्थना लाते हैं, तो इसमें हम राम शरणम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे श्री राम शरणम, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि साधक बीमार है, साधक का बच्चा बीमार है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये श्री राम शरणम का बच्चा है और श्री राम शरणम के साधक है, नहीं। स्वामी जी को इस तरह से नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि वे निरपेक्ष हैं, वे भेदभाव नहीं करते हैं प्रार्थनाओं के लिए। और इसलिए अगर हम श्री राम शरणम का साधक बोलते हैं, मतलब कि उन पर ज्यादा कृपा होगी देन कि बाहर कोई लेबरर का बच्चा है, या फिर कोई और डिफरेंट कम्युनिटी का बच्चा है, लेट्स से LGBTQ का बच्चा है। ऐसे नहीं होगा कि हम उसे लिखें कि वो वैसा नहीं। स्वामी जी के लिए हर बच्चा परमेश्वर का बच्चा माना जाता है, अगर वो पीड़ा में है, राइट। पीड़ा में है तो हम जब प्रार्थना करें, अर्पण करें, तो वो जरूर, हमें लेबल नहीं लगाना कहाँ का बच्चा है, नहीं, हम ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं है। बाकी लोग हो सकते हैं वो श्री राम शरणम के हैं, वो रोज श्री राम शरणम जाते हैं, उनका ऐसा हो गया, प्रार्थना कीजिए, पर हम ऐसे नहीं है। हम अपनी दृष्टि ऐसी नहीं बनाते।
कि हम लेबल करें कि हाँ भाई ये यहाँ का है तो मैं ज़्यादा एक माला कर दूँ, और वो ऐसी कम्युनिटी का है तो इसके लिए माला वैसी नहीं करूँ। नो नो, हम नहीं ऐसे करते। सो हम लेबल नहीं लगाते कहाँ का साधक है, जहाँ मर्जी का है, परमेश्वर का बच्चा है, और हम उनके लिए प्रार्थना अर्पण करते हैं। या सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हम करें। सो ये दो चीज़ें किस तरह हम एड्रेस करते हैं और किस तरह हम प्रार्थना लेके आते हैं, बहुत मायने रखता है। जिस तरह से हम कहते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं ना प्रार्थना की प्लीज़ प्रार्थना करवा दीजिए, ये भी बहुत बहुत मैटर करता है। किस तरह से हमने बोला है, ये बहुत मैटर करता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर महाराज सिखाते हैं और सिखा रहे हैं। और ये भी बोला, स्पेशली नई बैठकों में ये होता है कि कई साधक बोल देते मेरे ऑफिस का काम था इसलिए मैं नहीं आ सकी। वी डोंट, हम देखेंगे महाराज सत्संग को पीछे रख के जब हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं और बोलते नहीं है और उसके लिए परिस्थिति नहीं निकालते, महाराज ऐसे साधकों को सीरियस साधक नहीं समझते, यू नो। और फिर वो कहीं ना कहीं फिर वेदर ऑफ हो जाते हैं, वो टिके हुए नहीं रहते। सो इसलिए अगर टिके रहना है, महाराज से भरपूर लाभ लेना है, अपने अंदर के सिस्टम का, स्पेशली मानसिक रोगों का, तो फिर उसको सत्संग को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, इस तरह की। आइए चले हम रामायण जी पे चलते हैं, और हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है। पेज है 188। तू है कोमल अंगिनी मृदुल कमल समान, मन में बसने का नहीं तेरा बने विधान। कोमल काया कमल सी कटुतर कष्ट सहाय, सके नहीं प्रिय सके मन में सोच बरता भावुक भावों वाले भार्या का हित भीतर डाले, भाव भरी जो कहते बातें भारी भीषण, गिन दिन रातें पत्नी प्रेम पूर्ण दिखलाते, पतिपन का परिचय कर पाते, प्रेम पगे वे होते ऐसे अनुपति श्री राघव जैसे। सुनकर पति का कथन सिया तब अति घबराई, उसके नयनों बीच राशि जल की उमड़ाई, बोली गदगद वचन देती हूँ मैं दुहाई, मुझको कहो न आप जिना कर पृथुकाई, तुम हो उत्तम पुरुष सार संसार सर्व के, दुर्दिन पति के साथ बनेंगे दिवस पर्व के, तुझे असुर अवलोक त्याग दें वैर गर्व के, बने जीव सब शांत दुष्ट दल अर्भ गर्भ के,
बहुत ही सुंदर। और देखिए प्रभु जिन्हें जिन्हें यहाँ यहाँ प्रभु का पति का रूप हम देख रहे हैं, पति के गुण देख रहे हैं। यहाँ प्रभु माँ सीता को सखे फ्रेंड एड्रेस कर रहे हैं। एक मित्र जो होता है उसे हम नीचे नहीं देखते। मित्र जो होता है उसे हम वैसा भी नहीं रखते। मित्र होता है जहाँ हम खुल के बात कर सकते हैं और जहाँ भय नहीं होता। भय नहीं है। मित्रता में भय नहीं होता। राइट। ये होता है जरूर कि बुरा न लग जाए मित्र को, पर वैसे जो सच्ची मित्रता होती है वहाँ बराबरी की होती है। महाराज ने लिखा भी है मित्रता में, भक्ति प्रकाश जी में, बराबरी में होने मित्रता होती है हमेशा। तो वहाँ हीन भावना, ऊंच भावना ऐसी नहीं होती, तो बराबरी की होती है। तो यहाँ पे बार बार प्रभु अपनी पत्नी को मित्र संबोधित कर रहे हैं। जो लोग परमेश्वर प्रभु राम को रघुपति के रूप में पूजते हैं, और हम जो यहाँ से सीख रहे हैं, अगर हम पति हैं तो हम देखें कि क्या हमारा बिहेवियर अपनी पत्नियों के साथ मित्र का है। जैसे हम मित्र के साथ बातें करते हैं, क्या हम अपनी पत्नी के साथ मित्र की भांति बात करते हैं, या हम उसे नीचा समझकर बात करते हैं। हाँ, उसका स्तर नीचा रखा हुआ है हमारे मन ने और हम नीचे समझ के बात करते हैं। उसी तरह पत्नियां भी, क्या पत्नियां अपने पति को कुछ ना समझकर नीचे होके बात करती हैं कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ नहीं समझ आती? क्या इस तरह से बात होती है, या एक मित्र की तरह बात करते हैं? किस तरह अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं? ये यहाँ पर बहुत सुंदर बता रहे हैं कि प्रभु को अपने मित्र के बारे में भी सब पता है। बार बार उन्हें गुणी, उन्हें ज्ञानी एड्रेस करते हैं। राइट। और उनकी बुद्धिमत्ता है उसको वो नीचा नहीं करते हैं। उससे महाराज ने बहुत आगे देखिए कैसे कहते, भरता भावुक भावों वाले, भार्य का हित है उनके अंदर, लेकिन कि कैसे पत्नी प्रेम पूर्ण दिखलाते, पतिपन का परिचय करवाते, कैसे अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम डेलिकेट हो, तुम कोमल हो, तुम कैसे इतने भयंकर वो सब सहोगी? नहीं, ये तुम्हारे साथ मैच नहीं करता बिल्कुल। इस तरह से वो जानते हैं, उनको जानते हैं, और उसके बाद फिर अपना डिसीजन बता रहे हैं। अब पहले सिया ने दूसरा रूप धारा था कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, है ना, रोष वाला। अब फिर से जब ऐसा किया, फिर से प्रभु ने नई दलील दी, तो वो घबरा गई और अब गदगद वचन भाव उमड़ गए उनके, और कहते मुझे ये वाली बात मत कहो कि मुझसे दूर रहे, मुझे ये सब मत कहो। और कहते चाहे दुर्दिन है, ये अपने विचार बता रही हैं वो, कि चाहे दुर्दिन है पर पति के साथ हूँ मैं आपके साथ हूँ, तो मेरे वो बहुत हर्ष से निकलेंगे, आनंद से निकलेंगे। और कहते तुम्हें तो देखकर सब लोग भाग ही जाएंगे, चाहे हिंसक जीव हैं वो भी सुखकारी बन जाएंगे, चाहे असुर हैं वो भाग जाएंगे, मैं निर्भय होके तुम्हारे साथ जाऊंगी। और उन्हें पता है अपने पति का, राइट। तभी वो कह रही हैं कि आपसे तो असुर भाग जाएंगे, आपके पास थोड़ी ना टिकने वाले हैं, और जो जीव हैं वो शांत हो जाएंगे, तो मैं निर्भय होके आपके साथ जाऊंगी। और अब कहते मुझे आदेश दिया गया है
मुझे मेरे मेरे पिता मेरे पिता ने आदेश दिया मुझे कि पति के संग रहना। आपने सुना था ना, वो कह रहे हैं आपने सुना था सारी बात। और फिर उन्होंने कहा कि ये व्रत बंधन है और ये वेदों में लिखा है। अब आगे ज्ञान की बात, कहती वेद में लिखा है ना। उन्होंने बोला कि तुम ज्ञानी हो और यहाँ पे सती पति का धर्म बताया है और मुझे मुझे भी तो अपने पिता का धर्म निभाना है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है पति के संग रहना, मुझे भी उनका आदेश निभाना है और मैं उनका आदेश को सत्य बनाऊंगी। मैं आपके साथ चलूंगी और अपने सारे नियम निभाऊंगी और मैं अपने पिता का जो आदेश है वो मैं नहीं तोड़ने वाली। मुझे जो आदेश दिया गया है मैं नहीं तोड़ूंगी वो। मैं केवल अपना प्रण रखना चाहती हूँ। अब वे भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ला रहे हैं, राइट। जैसे कि प्रभु लेके आए, अब वो भी ला रहे हैं कि जैसे आप अपने पिता का प्रण रख रहे हैं, मुझे भी अपने पिता का प्रण पालन करना है, मैं आपके साथ रहूंगी। और फिर कहते मैं आपको आराधती हूँ और अपने पति के काज को त्याग कर ये मैं जग की मोह ममता माया में नहीं फंसने वाली, कि मैं जगत में वही वही आपके संग रहूंगी और जिस तरह सावित्री सत्यवान की रही वैसे। और मैं ऐसी हूँ इसलिए मुझे ऐसी समझो और मैं वन में ऐसे रहूंगी। चाहे मुझे सोना तजना पड़े, चाहे मुझे खाना पीना तजना पड़े, मैं कुछ नहीं, जो दोगे वो मैं खा लूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। और कहते उन्होंने कहा, कहते मेरे लिए सारे जो सेज हैं वो कोमल होंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं जाप करके, तप करके, शुभ कर्म करके आपके साथ ही रहूंगी। और फिर कटाक्ष मारती हैं, हाँ, कहते मधुर कटाक्ष। कहते क्या 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 मेरे पिता आपके ऐसे निर्णय में यही समझेंगे कि आप पुरुष, आप बाहर देह से तो पुरुष हैं पर भीतर से नारी हैं। हाँ, नारी है। कटाक्ष मारा प्रभु को और यहाँ आपको हंसेंगे आप पर और यही इसी तरह फिर जाने जाएंगे आप, राइट। तो नो। अभी कटाक्ष चल रहे हैं। सो इसलिए हम चलेंगे। बहुत सुंदर है वार्तालाप पति पत्नी के, और किस तरह के दोनों के दृष्टिकोण और पक्ष और डिफरेंट लेके आते हैं, वो हम देखेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के शीश चरणों में बारंबार। जय जय राम।